मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। पिछले 11 साल से प्रॉब्लम थी और जब मैं आई थी तो मैं इस कंडीशन में आई थी कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था और मैं पहली बार में मुझे 70% आराम हो गया था। सारू आई उस दिन मेरे पाँव में चैन हो गया तो मैं कुर्सी पाते उठ के चाल पड़ी थी। नहीं मैं गाड़ी माँ को मैं छोरो पकड़ के लाया था। अच्छा। और मैंने बहुत जगह से दवाई ले ली थी, मुझे कुछ आराम नहीं लग रहा था। मैं 2 बार तो बेड पे भी आ चुकी थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ वैद्य जी रहे। ये एक भरम है और ये होता भी है, खैर बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन वैद्य जी का ट्रीटमेंट अच्छा है। ये है कामयाब है। हाँ जी कामयाब है बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो खुद प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं। मैंने तो खुद मेरे पे चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें देखी हैं, उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ मैं। कितने दिन तक दवाई खाने लगी आंटी जी? 10 साल हो गए इन्हें तो दवाई खाते खाते। अच्छा, कहाँ से दवाई खाई है? गुड़गांव से भी, वहाँ से SGT में से भी, और हमारे आसपास जो डॉक्टर है उनसे भी, सब जगह से खाइए दवाई। फिलहाल उस जगह पर यहाँ जिस जगह पर लोग बहुत निराश हो कावन, दुखी हो कावन, लेकिन खुश हो जावा हैं, तो आपने दिखाया दिया दिल्ली नंबर की गाड़ी पूरा पहुँच रही है। चरखी दादरियाँ फिलहाल हाँ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो देश का पूरा नहीं पहुँचा हो। बहुत से पेशेंट उड़ा हुए हैं, देसी वैद्य है जो इलाज कर रहे हैं। किस तरह का इलाज करें, के बीमारियां सारी वैद्य तब पूछांगे, और किस तरह का इलाज कर रहे हैं, देसी दवाई दे हुए हैं, के कर रहे हैं। तो आपने दिखा दिया ऊपर डिस्क प्रॉब्लम है, जो सर्वाइकल है, शुगर है, गुर्दे की पथरी की देसी दवाई दे हुए हैं। तो वैद्य है जो पूरा अच्छा वायरल हो रहा है, जो लोग उराम है उस उन्हें रिजल्ट मिला है, और उसी रिजल्ट के कारण है जो लोग उरा लगातार आन लग रहे हैं। तो वैद्य जी तक बात करांगे के इलाज है वैद्य जी कर रहे हैं। वैद्य जी राम राम। राम राम जी, राम राम। वैद्य जी हमने देखा कि बाहर कई स्टेट गाड़ी खड़ी है, के चक्कर है? वो तो यार पूछो पेशेंट देख भाई चक्कर के है, हम तो क्या बताऊंगा, पेशेंट बताऊंगा भाई चक्कर के है। तो क्या क्या का इलाज करो वैद्य जी? हमारे पास है जी गोड्डे का, डिस्क का, सर्वाइकल का। नुका जो भी लोग उरावा निराश आवा लेकिन खुश होकर जावा है। ये आंटी की उम्र देखो कितनी है, और इससे पूछो कितना आराम है। आंटी जी कहाँ से आए आप? गड़ियर सरुत है, गुड़गांव दौरा था, गड़ियर सरुत है। गुड़गांव से? हाँ। क्या दिक्कत दीजिए आपको? गोड्डा में। कितने दिन से है? बहुत घना ही दिन तक थी। अच्छा, यहाँ कब से आ रहे हो आप? यहाँ मैं 5 हुआ आई हूँ। कितना आराम है मेरा? अद्धो आराम हो गया। पहले कहाँ इलाज करवाया आपने? पहले कहीं ना गई, मैं दवाई खाई, मैं ना गई कहीं भी, मैं ना कहीं भी ना गई भाई। मैं तो यहीं आई हूँ। मैंने डेंटल की दवाई खाई, बाकी ना गई। कितना आराम आंटी अब? मेरा अद्धो आराम है। आधा आराम है, अद्धो है। तो वैद्य जी जैसे घुटने दिखने लग रहे हैं, क्या दिक्कत है इन घुटने में? गोड्डा घूम रहे हैं जी ये। अच्छा। बिल्कुल खत्म है गोड्डे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखे है। अच्छा। बगैर ऑपरेशन ठीक होगी ये, एक बार और आ जाओ बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो आपके पास कितना के खर्च लगा हुआ है जी? क्योंकि जो ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्चा भी आज है। हमारे पास नाम मात्र भाई 300 रुपये दवाई है, 600 रुपये मानो। 300 रुपये दवाई? हाँ जी। तो आंटी जी ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते? पैसा में तो लग गई भाई। और दर्द भी करते हो? दर्द भी करते हैं और के। मैं जब गाड़ी में बैठ के थोड़ी दूर भी आती, मेरा ये पाँव भी सूज जाए था। अरे जब तक मैं यहाँ आने लगी मेरा पाँव नहीं सूझे। मैं खाटू श्याम भी हुई आई, पाँव नहीं सूझा मेरा। पांडू पौड़ी भी हुई आई, मैं पाँव नहीं सूझा मेरा। पैदल गए थे? गाड़ी में गई थी, पर तो पैदल जाना पड़े। पैदल गए थे दर्शन कर तो पैदल जाना पड़े, घनी दूर पैदल गई। पैदल गई। देख लो भाई, आंटी अजमा खाटू श्याम के दर्शन भी कर आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी क्या दिक्कत है आपको? भाई मेरे गोड्डा में भी दर्द है, कमर में भी। कमर में क्या दिक्कत है? कमर में दर्द है भाई, दिक्कत को तो भाई मन की पता के दिक्कत। मतलब काम करने में या उठने बैठने में किस तरह की दिक्कत रहा है? जैसे नीचे नीचे रहूँ ना, थोड़ी सी देर भी ना रहे, जैसे काम तो मेरे पे हो ही ना ही बिल्कुल भी। अच्छा। तो आंटी जी इससे पहले आप कहाँ कहाँ तक दवाई लेके आए हो? मुने भाई मुन तो घना ही दिन होगा दवाई खाता है। अच्छा, तो इनके साथ में आंटी जियों के साथ में जी कितने दिन तक दवाई खाने लगी आंटी जी? 10 साल हो गए इन्हें तो दवाई खाते खाते। अच्छा, कहाँ कहाँ से दवाई खाई है? गुड़गांव से भी, वहाँ से SGT में से भी, और हमारे आसपास जो डॉक्टर है उनसे भी, सब जगह से खाइए दवाई। तो वैद्य जी का कैसे पता चला कि वैद्य जी देसी इलाज ये कर रहे हैं? बुआ जी आई थी तो इन्होंने बताया था जब लेके आए हम मम्मी को इनके साथ। तो पहली बार आया, इससे पहले भी आए हो? नहीं, 3-4 बार आ गए। तो कितना आराम लगा पहले से? थोड़ा तो फर्क है पहले से, लेकिन इनको दिक्कत ज़्यादा है ना, तो इन्हें कई बार आना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आराम है। पहले भाई जी गाड़ी से उतारी थी ये, अपने आप निकली थी, गाड़ी से उतार के ले आए थे, अब अपना आप चल के आई है। तो मतलब पकड़ के लेके आते थे आप पहले? हाँ, इनको दिक्कत बहुत ज़्यादा है ना, आराम होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, हो रहा है आराम, हो रहा है, पहले से आराम है। मतलब अभी अपने आप चल लेते हैं या अभी सहारे की जरूरत है? नहीं, बस ये तो छड़ी तो है इनको, क्योंकि झुकी हुई है ना कमर इनकी बहुत ज़्यादा,
लेकिन वैसे पहले से आराम बताती हैं। पहले से आराम। हाँ, तो खर्च कितना का है जो वैद्य जी के पास आओ? दवाई कितनी की महंगी है? ज़्यादा महंगी नहीं है, वो एक पट्टी के 300 रुपये लेते हैं, 2 जगह पट्टी कराओगे तो 600 रुपये। इतनी तो हॉस्पिटल में पर्चे काट दिया जाते। हाँ, देखो, तो और मैडम जी भी हैं, इनसे बात करांगे। डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब है हमारे साथ अभी। नमस्कार जी, नमस्ते जी, क्या नाम जी आपका? मेरा नाम दिनेश है। कहाँ से आए जी आप? मैं हेली मंडी से हूँ, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। ठीक है, मुझे पिछले 11 साल से बैक में प्रॉब्लम थी और मैंने बहुत जगह से दवाई ले ली थी, मुझे कुछ आराम नहीं लग रहा था। मैं 2 बार तो बेड पे भी आ चुकी थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ वैद्य जी रहे, तो मैं यहाँ पिछले 1.5 साल से आ रही हूँ करीब। पिछले 1.5 साल से मुझे इतना रिलीफ है कि बिल्कुल मतलब मुझे पेन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है 1-1.5 साल से। अब कल परसों में फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पैर वगैरह स्लिप हो गया था, उस वजह से कल से फिर प्रॉब्लम है। अब मैं आई हूँ, वैद्य जी ने कुछ किया है ट्रीटमेंट, तो फिर आराम है अब। तो मैम वैद्य जी किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वैद्य जी मुझे लगा कि वैद्य जी अच्छा ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि इस टाइप के वैद्य ज़्यादा खींचातानी या इस टाइप की चीज़ें करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये मसाज वसाज करते हैं और अपना घर के लिए कोई ट्रीटमेंट बताते हैं, सिकाई वगैरह करनी, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है उससे। रिलीफ क्या मिलता है, ठीक ही हो जाता है एक तरह से। कुछ नु कहा जी अस्पताल में जाना चाहिए, ये तो मतलब अनजान हो है, देसी वैद्य नाम हो है, पता नहीं कदे कुछ है बिगाड़ दे और ज़्यादा दिक्कत हो जाए कभी। देखो यहाँ वैद्य है जो किस तरह एक भरम है और ये होता भी है, खैर बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन वैद्य जी का ट्रीटमेंट अच्छा है। मतलब ये वैद्य है, अच्छा कामयाब है। हाँ जी, कामयाब है बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो खुद प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं, मैंने तो खुद मेरे पे चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें देखी हैं, उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ मैं। फीस की बात करें तो जैसे प्राइवेट कुछ नहीं, वैद्य जी का कोई ज़्यादा फीस वीस कुछ नहीं है ऐसा, जो एक नॉर्मल आदमी एफर्ट कर सकता है उतनी ही फीस है। मैम किस तरह से आपने विश्वास किया कि देसी वैद्य के पास जाऊँ मैं, क्यों आप खुद डॉक्टर भी हो? मैं आई थी तो तब इनकी वहाँ मार्केट में दुकान थी चरखी दादरी में, तो वहाँ मैंने पहले देखा था 1-2 पेशेंटों को। मैंने खुद अपने ऊपर कराने से पहले मैंने देखा था कि किस टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे लगा कि अच्छा है तो मैंने लेने की कोशिश करी। मैंने देखा ट्रीटमेंट अच्छा है तो फिर मुझे आराम भी मिला काफ़ी, और मैं तो काफ़ी रिलीफ फील कर रही हूँ 1.5 साल से पिछले। तो मैं मानो आप जो देसी वैद्य है मतलब अच्छा अनुभव है इनका, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, जो समस्या होती है ठीक हो जाते हैं, जो मरीज आते हैं। हाँ जी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को बिल्कुल। देखो जो वैद्य जी हैं 1.5 साल पहले आई थी मैडम, बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब थोड़ी दिक्कत थोड़ी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं पैर फिसल गया। हाँ, पैर फिसलने की वजह से फिर दिक्कत आ गई इनको। अब क्या महीने में आए हो जी आप? मैं पूरे 1.5 साल में आई हूँ। मतलब जब आप आए थे जी उससे पहले 11 साल से परेशानी थी आपको? बिल्कुल, पिछले 11 साल से प्रॉब्लम थी, और जब मैं आई थी तो मैं इस कंडीशन में आई थी कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। और मैं पहली बार में मुझे 70% आराम हो गया था। आई मैं 3 बार थी, पहली बार में मुझे 70% आराम हो गया था। मैम बात करें तो हॉस्पिटल की बात करें, देखो आप डॉक्टर भी, क्योंकि फीस है मैम प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले ही 500-400 रुपये की पर्ची काटते हैं, तो यहाँ कितना क्या फीस है डॉक्टर? यहाँ नॉर्मली है 300-400 रुपये अपनी, बस जो दवाइयों का चार्ज होता है। पर्ची तो है हाँ ही जी, नहीं, फ्री पर्ची है। वर्ची कुछ नहीं है, वैद्य जी फ्री सेवा दे रहे हैं, दवाइयों का है बस 300 या 400 रुपये की दवाइयाँ होती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत किसी कोई एफर्ट ना कर पाए, नॉर्मल आदमी भी चीज़ें कर सकते हैं, इस टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैम देखा जाओ दूर दूर तक भी आऊँ वैद्य जी के पास? आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। जिसको आराम होगा वो क्या पता कौन कहाँ से भी आ जाएगा। मतलब अच्छा आराम होना चाहिए, treatment बिल्कुल कर रहे अच्छा हैं, तभी आ ट्रीटमेंट रहे है। हैं। हाँ जी, तभी आ रहे हो मैं बार-बार। सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल जी। धन्यवाद जी। तो वैद्य जी हैं, नमस्कार जी। नमस्कार जी। वैद्य जी डॉक्टर है मैडम खुद, हाँ, लेकिन फिर भी आपके पास है, क्योंकि देखा जाओ कई बार समाज में कि वैद्य जी पता नहीं कदे कुछ बिगाड़ दें, डॉक्टर के पास कुछ लोग जाना पसंद कर रहे हैं। ऐसा है भाई जी, हमारे पास गोड्डे का, डिस्क का, सर्वाइकल का गारंटी से इलाज करते हैं हम। गारंटी लेते हैं, गारंटी कोई बंदा नहीं लेता, हम गारंटी लेते हैं। गैस, कब्ज, पथरी और शुगर कितनी भी पुरानी हो, शुगर 500 क्यों ना हो, चाहे 20 साल की शुगर हो, 2 महीने में नॉर्मल आ जाएगी। तो वैद्य जी ट्रीटमेंट किस तरह का, मतलब उरे आना पड़ेगा अगर किसी ने? हाँ, आना पड़ेगा जी। हाँ, शुगर वाले पेशेंट को आने की जरूरत नहीं। अगर कोरियर से दवाई मंगाओ और कोरियर से दवाई भेज देंगे शुगर वाले की। जींद की तरफ रिक्वायरमेंट हो रही है आपकी, बोल रहे जींद की तरफ ले आओ। जींद की तरफ भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और देखो कितनी भीड़ लग रही है। टाइम दिए जो पीछे नहीं भीड़ा। अरे भाई 15-20 दिन मैंने 1 महीना छोड़ दियो, मैं को ना जाऊँ दिखत बेकार काम करे के वैद्य जी, बस चालू दाम है। फिर थोड़ा बहुत मको हाँ भाई ठीक है, दवाई भी बंद कर रखी मैंने, ये फिर आई हूँ मैं, ये 4 हफ्ता में आई हूँ।
देख लेता ही दमा उदास थी आ रही बेचारा में खुशी आ रही है वैद्य जी के पास आया था। सर आई उस दिन मेरे पाँव में चैन हो गया तो मैं कुर्सी पाते उठ के चाल पड़ी थी नहीं, मैं गाड़ी माँ को मेरे छोरो पकड़ के लाए थे। अच्छा और मैं गाड़ी माँ के जब इसने कर बैठ कर मैं चल दी थी। ठीक है तो बड़का भी हमें नाच बीच का तो डांस कर सके सही है। हाँ कर सकूँ भाई, सही कहा और बेटा। नहीं तो पहला तो जुकर चलिया जागरता बेटी बेटी देखा थी। मैंने देखी मुझे मौके पे दवाइयाँ का असर तय चैन हो रहा हो ना हो भाई, ठीक हूँ भाई, मैं तो थोड़ा बहुत महसूस हो नहीं ठीक हूँ। वैद्य जी अगर कोई दूर है मतलब ज्यादा दूर है तो किस तरह से आप आओ रहा है, अगर आपका दोहराना चाहो अगर किसी का इस प्रकार की समस्या है? हाँ तो हमारे पास जी गुड्डे डी सर्वाइकल के जो भी पेशेंट है आना चाहो तो हमारे दादरी से 2 किलोमीटर दूर घिक्काड़ा गाँव है, दादरी से 2 किलोमीटर। हमारे पास फ़ोन करो, अगर हमारा फ़ोन ना भी मिले तो व्हाट्सएप पे हेलो करो, हमारी लोकेशन चली जाएगी बंदे के पास। तो वैद्य जी के पास अगर कोई भी आना चाहो जिसका डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और जो देसी दवाई जो शुगर पथरी की भी वैद्य हाँ जी, पथरी की शुगर पथरी की जो दवाई लेना चाहो है तो वो आ सके है। और वैद्य जी के पास हम खुद आकर देखा है, हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा एक बार अम्मा वैद्य जी के पास जाऊँ, तो खुद एक डॉक्टर मैडम भी यहाँ पर आई हुई थी जिसका 11 साल तक दिक्कत थी और यहाँ आने के बाद उनको आराम मिला। जो फीस है ना मात्र बताई गई है, पर्ची बिल्कुल फ्री है और उन्होंने बताया कि अच्छा अनुभव है वैद्य जी का, क्योंकि उन्होंने पहले देखा था जो और पेशेंट थे, जब उन्होंने लगा कि हाँ अच्छा ट्रीटमेंट दे तो उन्होंने भी करा तो उन्होंने भी आराम लगा। उससे पहले उन्होंने बहुत जगह दवाई खाई थी क्योंकि खुद डॉक्टर है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी गई थी, लेकिन वैद्य जी के पास आई है जो, क्योंकि देसी वैद्य बहुत से हैं जो देसी दवाई देने का वादा कराएं, देसी दवाई देने का काम कर रहे हैं कि हम देसी ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन वो कुछ ना कुछ बिगाड़ दे हैं, कुछ ना कुछ और शरीर का कुछ और भी है नुकसान हो जाए। लेकिन वैद्य जी का अच्छा अनुभव है, वैद्य जी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आपके जो सोच चाह रहा है आपने कमेंट में अपनी राय देनी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या है डिस्क सर्वाइकल वो जरूर एक बार कॉल करें, एक बार जरूर आकर देखें वैद्य जी का अनुभव कैसा है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।